आइए आज सीखते हैं टेंस नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य भूतकाल। इस टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस सामान्य भूतकाल। टेंस नंबर 5 यानी 5वां टेंस। इसमें कार्य भूतकाल में समाप्त हो जाते हैं। जो कार्य समाप्त हो गया भूतकाल में यानी पहले समाप्त हो गया उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो इसमें क्या है, हिंदी में पहचान क्या है? अंत में था, थे, थी, या, ये, ही और आ इत्यादि होता है। देखिए याद रखिए, या तो था अंत में लास्ट में था लिखा होगा, या थे, या थी, या, ये, ही, या बड़ी मात्रा ये या आ, इनमें से लिखा होगा लास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। हिंदी पहचान है। और अंग्रेजी पहचान क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। इसमें V2 आता है और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और इसमें वाज वर्ब, ये था की अंग्रेजी नहीं बनती है, वाज वर्ब की अंग्रेजी नहीं बनेगी इस टेंस में, क्योंकि इसमें मेन वर्ब आता है। और इस टेंस में पहचान है, इसमें लिखा होता है एडवर्ब होता है। कुछ ऐसे होते हैं एडवर्ब टाइम वाले, जैसे कल, परसों, नरसों, रविवार को, इतवार को, सोमवार को, पिछले हफ्ते, पिछले महीने। ठीक है। 2020 में, 1945 में, 1947 में, ये सब लिखा होगा तो इसी टेंस की पहचान है। इस टेंस पे क्या लिखा होगा? कल लिखा होगा, परसों होगा, नरसों होगा, सोमवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, इतवार को, जो बीत गया आने वाला नहीं। पहले लिखा होगा रविवार 1947, 2005, 2020 जो बीत गया। 2025 नहीं लिखा होगा, वो तो आगे आने वाला है। जो बीत गया वो इसमें इस तरह का टाइम आता है, एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब, तो इस टेंस में आता है। यानी क्या क्या आता है? यस्टरडे आता है, अगो आता है, या और संडे आता है, लास्ट मंथ आता है, लास्ट वीक आता है, लास्ट डे आता है, ये सब लिखा होता है। और रूल क्या है? सब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उत्तर वाले वाक्य, सकारात्मक। इसका क्या है? सब्जेक्ट आता है पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव क्या होता है? डिड पहले आता है। चलिए आप देखते हैं सेंटेंस में आते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, मैं स्कूल गया था। अब ये था लिखा हुआ है, ये था, इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी। इस टेंस में वाज वर्ब नहीं आता। रूल में लिखा है कहीं वाज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कहीं भी वाज वर्ब नहीं है। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आई, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? V2 गया। जाने की इंग्लिश क्या होता है? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। आई वेंट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कहाँ गया? स्कूल। कहीं जाते हैं तो लगाते हैं टू, प्रीपोजिशन, ये टू लगेगा जाने के लिए, और ये स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, टू हो गया को, मैं स्कूल को गया या स्कूल में गया। ये टू मतलब मैं या को काम कर रहा है, प्रीपोजिशन है ये। आई वेंट टू स्कूल, कहीं जाते हैं चल के तो टू लगाते हैं, तो वेंट आ गया। तो जब सेकंड फॉर्म आ गया इसी में था आ गया। था की अंग्रेजी बनाएंगे, जब लगा देंगे सेकंड फॉर्म था भी आ जाएगा। स्कूल गया था। ठीक है। अब ये हटा दिया, अब ये लगा दिया, मैं स्कूल गया, था नहीं लिखा है तो भी इसी टेंस की पहचान है। लिखा ना, याद हो ये रहा गया, और था लिखा हो तो ये रहा था। तो था इसकी पहचान है, लिखना नहीं है, ये हिंदी में पहचान है। हिंदी में आई वेंट टू स्कूल। अब अगला देखिए, मैं स्कूल में था। आई वाज एट स्कूल या इन स्कूल, बोलचाल में ही आता है। आई वॉज एट स्कूल। अब देखो यहाँ वॉज आ गया। आप कहेंगे अभी तो कहा कि वॉज इसमें नहीं आता है। वॉज कब नहीं आता है? जब इस टेंस का नहीं होता है तब वॉज आता है, जब इस टेंस का होता है तब वॉज नहीं आता है। जब मेन वर्ब होता है तो इसमें देखिए क्या क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब का काम कर रहा है। अब ये था क्या? हेल्पिंग वर्ब है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। जाना, खाना, उठना, बैठना, रोना, एक्शन वर्ब इसमें नहीं है। जब इसमें नहीं होता है मेन वर्ब तो रूल आता है ये, जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था शुरू में। चैप्टर नंबर 4 में यूज ऑफ वॉज वर्ब, उसे नाउन प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब वाला, वही वाला लगेगा, इसमें रूल लगेगा। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। क्या आएगा? वॉज वर्ब, ये रहा वॉज वर्ब।
फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बताओ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अगर ये सब हो तब वाज वर आएगा, इसमें आएगा वाज वर। यानी ये सिंपल पास्ट का है, यूज ऑफ वाज वर का, इस टेंस का नहीं है। इस टेंस में आता है V2, कौन सी फॉर्म आती है V2, मेन वर्ब, और ये V2 है इस हमारा बी का है, लेकिन ये वाज वर वाला है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब। मैं स्कूल में था, एक्शन नहीं है ना, उस वहीं था, वो स्थिर था वो। मैं स्कूल गया, चल के जा रहा है, हो गया एक्शन वर्ब, इसे एक्शन वर्ब कहते हैं। चल के जाते हैं तो मेन वर्ब हो गया। तो इसलिए जब मेन वर्ब आएगा तो ये वाज कट जाएगा, जब मेन वर्ब नहीं होगा तब वाज आएगा। तो रूल ये काम करेगा। तो याद रखें, था की अंग्रेजी बनी कहीं नहीं बनी, तो इसमें भी लिखा है मैं स्कूल गया था, तो इसमें था की अंग्रेजी नहीं है, कहीं भी था नहीं है, वाज नहीं है। इसमें स्कूल में था, यहाँ वाज आ गया, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। तो एक रूल ये काम करेगा, एक रूल ये काम करेगा। हो गया क्लियर? तो देखा वाज वर्ब कहाँ लगाना है, जहाँ पर आपका मेन वर्ब ना हो वहाँ पर वाज वर्ब आएगा, था की अंग्रेजी। कन्फर्म हो गया? तो ये सेंटेंस आपका हो गया क्लियर कि वाज कहाँ लगाना है, यानी इस टेंस में वाज वर्ब नहीं आएगा, था लिखा हो भले, था पहचान है। जब ये वर्ब मेन वर्ब होगा तो ये मेन वर्ब, तो था की अंग्रेजी नहीं बनेगी। हो गया क्लियर? ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। आप कहते हैं इसको नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव मतलब नहीं वाला, तो कैसे बनाएंगे? मैं स्कूल नहीं गया, आप लिखना है स्कूल नहीं, यहाँ लिखना नहीं, नहीं गया। अब नहीं आ गया तो क्या करें? तो अफर्मेटिव बनेगा नहीं। जब नहीं लिखा हो तो नेगेटिव बनाएंगे। रूल नंबर ये, सब्जेक्ट आएगा, ये रहा सब्जेक्ट, फिर लिखा डिड नोट, नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब है डिड है, नोट कभी अकेला नहीं आएगा, डिड को लेके आएगा। डिड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ आएगा डिड, आई डिड नोट, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये? हेल्पिंग वर्ब, और ये नोट है मना करने के लिए। तो ही डिड नोट, नहीं बनाने के लिए। हो गया? अब लिखा है जब डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब है सेकंड फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म है और डिड सेकंड फॉर्म है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाने की, गो। क्या है? गो। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, अब गो आ गया। पहले क्या था? वेंट था। गो की सेकंड में क्या थी? वेंट। अब वेंट नहीं आ रहा है, क्यों? डिड आ गया सेकंड फॉर्म। यानी एक टेंस में दो एक ही फॉर्म के वर्ब नहीं आते, कि ये भी सेकंड फॉर्म और ये भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। जब डिड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, तो मेन वर्ब हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। ये रूल है, तो याद रखिए ये रूल। अफर्मेटिव वर्ब सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब, और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, इसलिए आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो गया क्लियर? अगर ऐसे कर देंगे ही डिड नॉट, अब यहाँ कर दिया वेंट, यहाँ भी कर दिया वेंट, अब रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये भी V2 है और ये भी V2 है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और दोनों एक ही वर्ब नहीं आते। यहाँ डिड आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वन हो जाएगा, और हो जाएगा गो। क्या होगा? गो। हो गया गो। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब तब मैं स्कूल में नहीं था, तो क्या होता है? आई वॉज नॉट, यहाँ क्या वाज आता, आई वॉज नॉट एट स्कूल। अगर गो नहीं होता, स्कूल में था, चल के नहीं जा रहा है, था की बात है, तो आई वॉज, फिर ये आई वॉज नॉट एट स्कूल। हो गया क्लियर? अब आगे चलते हैं, अगला देखिए। अब क्या होता, क्या लिखा होता? क्या मैं स्कूल में था, क्या लिखा होता पहले? जब भी क्या होता है उसके कहता है येस नो इंटरोगेटिव, रूल नंबर 3 वाला। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ये डिड पहले आता है, तो क्या क्या अर्थ निकलता है? तो डिड पहले आएगा, यहाँ आएगा डिड, आएगा डिड हो गया सब्जेक्ट, क्या के लिए? उसे क्या लिया? सब्जेक्ट आई, फिर क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ डिड आ गया फिर फर्स्ट फॉर्म, क्या? गो, फिर कहाँ? टू स्कूल, और ये क्वेश्चन मार्क, ऐसे वाला, ठीक है। क्या मैं स्कूल गया था? डिड आई गो टू स्कूल? डिड आ गया, V2 आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो ये फर्स्ट फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, और क्वेश्चन मार्क। अब तक क्या मैं स्कूल नहीं गया था, क्या भी और नहीं, तो नहीं क्या करेंगे? नहीं आएगा सब्जेक्ट के बाद, यहाँ नोट आएगा। डिड आई नॉट गो टू स्कूल, डिड आई नॉट गो टू स्कूल, इसको मिला क्या कर देंगे? डिडंट। क्या करेंगे? डिडंट। जब डिडंट कर देंगे, डिडंट जब कर देंगे
तो क्या होगा, होगा ये, फिर दोबारा नोट नहीं आएगा, डिड में ही नोट है, शॉर्ट में कर दिया, मिला के कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। जब मिला देते हैं तो डिडंट होता है, तो जब बातचीत करते हैं तो इसको बुलाया जाता है स्पीकिंग में, डिडंट आई गो टू स्कूल। फिर यहाँ वेंट नहीं करेंगे डिड आगे, तो हो गया, कन्फर्म हो गया, क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। अब बनाना है मैं स्कूल, अब ये हटा देते हैं, कौन सा, देखो स्कूल क्या लिखा, मैं स्कूल कभी नहीं गया, कभी नहीं गया, हो गया। अब इसमें क्या देख रहे हैं, मैं स्कूल कभी नहीं गया, बताओ, ये आ गया कभी नहीं, इसको क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेवर, क्या होता है नेवर, कल इसको क्या पढ़ता है, नेभर, नेभर नहीं है, वी को वह पढ़ना है, नेवर, नेवर, नेवर पढ़ते, नेवर, नेभर नहीं बोलना, नेभर नहीं है, वी को वह पढ़ते हैं, नेभर, नेवर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, नेवर बोलना है। इसका रूल क्या है, जब नेवर का रूल होता है तो इसका रूल ये है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, क्या है सब्जेक्ट, आई, उसके बाद क्या लिखा है, नेवर, नेवर क्या लिखा है, कभी नहीं, नेवर। उसे क्या लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, जाने, गया मतलब वेंट। फिर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल, फुल स्टॉप। आई नेवर वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल कभी नहीं गया, ये भी नेगेटिव है, लेकिन खाली नहीं लिखा होता तो डिड नोट आता है। कभी नहीं लिखा है तो कभी को क्या कहते हैं, नेवर, और नेवर क्या है, एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, कोई दूसरा शब्द आ गया और ये एडवर्ब है, तब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा, ये V2 हो जाएगा, यानी नेवर के साथ V2 होता है और डिड नॉट के साथ V1 होता है, दोनों नेगेटिव है, पर ये कभी नहीं है, सिर्फ नहीं ही लिखा हुआ है, ये नहीं के लिए, क्लियर हो गया। तो डिड नॉट कब आएगा, सिर्फ नहीं लिखा होगा तब, कभी नहीं लिखा होगा तो नेवर आएगा, आई नेवर वेंट टू, फिर सेकंड फॉर्म, और यहाँ डिड लगाएंगे, डिड नॉट, तो ये जगह फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, गो, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर ये कभी हिंदी में हट जाएगा, फिर सिर्फ नहीं रहेगा, मैं कभी नहीं गया, हो गया क्लियर। नेवर का प्रयोग देख लिया, मैं कभी नहीं गया, मैं कभी नहीं पढ़ा, मैं कभी नहीं सोया, मैं कभी नहीं पीटा, मैं कभी नहीं खाया, ये सब जब भी आगे नेवर से बनेगा। आप देखिए अगला, मैंने कुछ नहीं किया, अब हिंदी चेंज हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, हिंदी अभी भी नहीं है, पर क्या हो गया, कुछ हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे, हिंदी चेंज, तो ये शब्द भी चेंज हो गया। आप कुछ के लिए, कुछ नहीं के लिए क्या आता है, ये आएगा, कुछ नहीं, क्या लिखा हुआ है, नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं होता है, तो जब नथिंग लिखेंगे, कुछ नहीं, तो नथिंग कहाँ था, मेन वर्ब के बाद, और नेवर क्या आता है, मेन वर्ब से पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों में आ रहा है, लेकिन जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो वर्ब से पहले आएगा, नथिंग करेंगे तो वर्ब के बाद आएगा। जैसे देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, तो ये हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म करने के लिए क्या होता है, डिड, डिड मतलब करना, आई डिड, आई डिड हो गया, आगे क्या लिखा हुआ है, नथिंग, नथिंग, आई डिड नथिंग, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कि आई डिड नथिंग, ये डिड क्या हो गया, करने, मेन वर्ब है, तो डिड मेन वर्ब भी है, डू मतलब करना होता है, पता है, डू मतलब करना होता है, करना हो गया, तो करने के लिए डू होता है, सेकंड फॉर्म डिड हो गया, किया, और डन हो गया थर्ड फॉर्म, और डूइंग हो गया करना, आईएनजी फॉर्म, कर रहा, तो ये करने वाला डू है, नेगेटिव वाला नहीं है, ये नोट वाला नहीं है। तो मैंने आई डिड नथिंग, आई डिड नथिंग, कुछ नहीं। अब इसको बनाएंगे नेगेटिव से, तो इससे बना सकते हैं ऐसे, आई डिड नॉट डू
एनीथिंग, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, ये भी सही है। अब ये किससे बना है? इससे बना है। कैसे? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट हो गया नहीं के लिए, डिड नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने के लिए डू हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया कुछ। तो इसमें क्या है? दो शब्द अलग अलग हो गए और इसमें एक साथ है। दो कैसे हो गया? ये हो गया कुछ, ये हो गया कुछ, और ये हो गया नहीं, और ये नथिंग हो गया कुछ नहीं। इसमें दोनों आ गया, नो आ गया, नो नथिंग, नो थिंग मतलब कोई चीज़ नहीं, तो नो भी है, चीज़ भी आ गया। तो जब ये लगाएंगे तो कुछ भी इसके अंदर भी है और नहीं भी, दोनों अलग अलग, एक ही में। और यहाँ अलग तोड़ दिया, कुछ अलग हो गया, नो नहीं अलग हो गया। आई डिड नॉट डू, किया एनीथिंग, ये भी सही है, ये नेगेटिव से बन गया। आई डिड नथिंग, ये क्या है? ये बन गया कुछ नहीं, प्रोनाउन से बन गया। ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो रूल याद रखना है, तो ये रूल से आपको देख बनाना है, ये याद करके। अगर याद नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएगा। हो गया क्लियर? ये भी कंफर्म हो गया आपका नहीं वाला? आप देखिए अब कौन सा बनाना है? नथिंग का हो गया। अब एक आता है डिड वाला। डिड था तो, जब किसी बात पर जोर देते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं तो के लिए। आपने पढ़ा था प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में डू आता है, डू तो के लिए। जैसे मैं करता तो हूं, करता तो हूं, हो गया। और मैंने किया तो था, किया तो था, ये हो गया। मैं करता तो हूं, मैंने किया था, दो हो गया हिंदी, तो ता हो गया। ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट पता है प्रेजेंट टेंस में, तो क्या होगा? आई डू, ठीक है, आई डू, मैं करता तो हूं, और इसका मैंने किया था तो हो गया आई डिड, आई डिड हो गया। और इसमें अंतर क्या हो गया? ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट के लिए किया, और ये करता तो हूं। लेकिन अगर इसमें एक लगाना पड़ता है किसी और वर्ब को, दूसरी वर्ब को, किसी में क्या करने के लिए? उसको हम स्ट्रेस एम्फेसिस बनाने के लिए। जैसे मैं पढ़ाई करता तो हूं, आई डू स्टडी, आई पढ़ाई करता हूं ना, ये हो गया आई डू स्टडी, मैं पढ़ाई करता तो हूं, ठीक है। और यहां कर दो स्टडीड, स्टडी, मैंने पढ़ाई किया था, देखो ये हो गया पढ़ाई किया तो था, मैं करता तो ये प्रेजेंट का हो गया। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? पास्ट वाला। तो जब पास्ट में जब सीख रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे? ये लिखेंगे मैंने किया तो था, क्या? पढ़ाई, मैंने पढ़ाई किया तो आई डिड स्टडी। तो डिड के बाद कोई भी फर्स्ट फॉर्म डाल देंगे तब जाएगा तो क्या बनेंगे अंग्रेजी। अब नहीं डालेंगे तो सिर्फ हो गया मैंने किया, इसलिए आई डिड, मैंने किया। आप किस पर जोर दे रहे हैं? उस वर्ब को भी लिखना है, फर्स्ट फॉर्म को। मैंने पढ़ाई किया था, आई डिड स्टडी, या स्टडी कर दो, प्ले कर दो, स्लीप लिख दो, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया ना सेकंड फॉर्म। मैं आई हो गया तो, मैंने पढ़ाई किया तो था, मैं खेला तो था, मैं सोया तो था। डिड के बाद कोई वर्ब लगा देंगे तो उस वर्ब पे जोर पड़ेगा तो के लिए। हो गया डिड का प्रयोग, ये हो गया कंफर्म, ठीक है ना। अब उसके बाद जो देखिए एक होता है यूज टू का प्रयोग। यूज टू का कैसे करते हैं? यूज टू, या करता था, या करता था, हिंदी क्या होती? या करता था। जब कोई पास्ट में जो होता है हैबिट, हैबिट पता होता है कि चेंज होता है। जैसे मान लिया पास्ट में जाया करता था, खाया पिया था, किया करता था, पढ़ा करता था, तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, ये पास्ट, खेला भी हो गया, करता, ये हो गया लगातार क्रिया, नॉन स्टॉप चल रही है पास्ट में। जब कोई पास्ट में चलता है, आदत पड़ जाती है, तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, हो गया आई यूज टू प्ले क्रिकेट। देखो
यूज टू हो गया आदत के लिए और टू खेलने के लिए। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो वर्ब आ गया। ये पास्ट हो गया यूज टू आदत पड़ना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी वर्ब लगाना है वो यहाँ चेंज करना है और ये हो गया आदत हो जाएगा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू गो टू स्विम, ठीक है, आई यूज टू गो, ठीक है, टू स्विम तैरने जाया करता था। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोला करता था। इसको चेंज करिए और ये ऐसी रहेगा, तो वो आदत बन जाएगा, लगातार क्रिया यूज टू का प्रयोग। तो ये सेकंड फॉर्म हो गया। ये मोडल्स से बनते हैं, मोडल्स भी खिलाते हैं इसको यूज टू का। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लग गया इसलिए ये इन्फिनिटिव हो गया। तो इस तरह हो गया पास्ट की हैबिट के लिए। तो इसमें दो वर्ब आ गया, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, पर ये सेकंड फॉर्म है यूज टू, कि वो काम पास्ट में हुआ करता था। और कौन सी करिए, ये फर्स्ट कर देंगे, दो एक साथ नहीं आएगा, दो वर्ब मतलब एक ही फॉर्म की। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। हो क्लियर यूज टू का प्रयोग। शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब भी करते जाइए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। अब देखिए कौन सा है, अब है गोट का प्रयोग। गोट का प्रयोग क्या करते हैं? गोट का प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना होता है। लेकिन जब किसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, गोट का प्रयोग जब करते हैं जब कोई चीज प्राप्त करते हैं। मुझे पैसे मिल गए, आई गोट मनी। मुझे मैसेज मिल गया, आई गोट मैसेज। योर न्यूज। लेकिन गोट का अर्थ होता है हुआ भी होता है, हुआ ये भी होता है, ठीक है। कब होता है? जब सेंटेंस में नाउन ना हो, ये नाउन के साथ आता है प्राप्त करना। जब नाउन ना हो, कोई एडजेक्टिव हो पास्ट पार्टिसिपल का, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो एडजेक्टिव वाला, तब गोट वहां पर हुआ करता था, हुआ कर आ गया। जैसे देखो सब्जेक्ट प्लस में गोट प्लस में पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल विथ थ्री, ठीक है। ये होता नहीं है, ये रूल है। गोट आगे बोले जैसे कैसे, मैं उदास हो गया, उदास हुआ, उदास हुआ, उदास हो गया। अब देखिए ये हो गया सब्जेक्ट। अब उदास फिर क्या होता है? सैड हो गया। अब होने का अंग्रेजी क्या है? होने का अंग्रेजी कहां से लाएंगे? तो क्या करते हैं, दो अंग्रेजी है, एक होता है बिकेम, बिकेम नहीं होता होना, तो आप बिकेम भी कर देंगे, आई बिकेम। लेकिन दूसरा वर्ब भी है जो स्पीकिंग में बहुत यूज होता है, बोल चाल में, बोल चाल में करते हैं बहुत ज़्यादा। वो कौन सा होता है? स्पोकन में होता है, वो होता है ये देखिए गोट। ये गोट का प्रयोग करते हैं, आई गोट सैड। गोट लगा दिया, तो यहाँ गोट प्राप्त करना नहीं हुआ। जब कोई नाउन आएगा तो प्राप्त करना, और जब कोई एडजेक्टिव होगा तो हिंदी होगा हुआ। जैसे आई गोट मनी, ये मनी क्या है? नाउन है। आई गोट क्लॉथ कपड़े, आई गोट योर बुक या बुक्स तुम्हारी किताबें, यहाँ लिखा था बुक्स। तो ये नाउन कोई सा भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे अनकाउंटेबल चाहे काउंटेबल। गोट के बाद कोई नाउन आता है तो यहाँ होता है प्राप्त करना। क्या हो गया? प्राप्त करना, प्राप्त किया, गेट प्राप्त। आई गोट मनी या बुक्स, मुझे किताबें मिल गई, पैसे मिल गए। लेकिन गोट के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा होता है? चाहे थर्ड फॉर्म वाला हो, पास्ट पार्टिसिपल, चाहे डिग्री वाला हो। ये सैड क्या है? डिग्री, सैड, सैडर, सैडेस्ट। तो मैं उदास हो गया, आई गोट नर्वस, मैं नर्वस हो गया। ये आई गोट एक्साइटेड, एक्साइटेड, एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, ठीक है। ये कौन सा? ईडी। आई गोट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड हो गया। अब ये ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। तो ईडी आ गया, तो ईडी ये वर्ब कहलाएगा नहीं, पास्ट पार्टिसिपल है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लिखा नहीं एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है। तो आई गोट, मैं हो गया कंफ्यूज्ड, क्लियर हो गया। तो बन गया क्या? ऑब्जेक्ट बन गया, अपने लिए आ गया। जब गोट हटा देंगे, ये हटा दिया, मान लो ये हटा दिया, हो गया। अब ये कहते कंफ्यूज कर दिया। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईडी आ गया। ये जो अब ये हो गया सेकंड फॉर्म,
इसका होता है मैंने कंफ्यूज किया, मैंने दूसरे को भ्रमित किया, दूसरे को भ्रम में डाल दिया, दूसरे को, ये बन गया सब्जेक्ट, दूसरे को डाल दिया भ्रम में, ये हो गया V2 हो गया, V2 हो गया। अब यहाँ लगा दें गोट, लगा दिया गोट, जहाँ गोट लग गया ये V3 बन गया। आप कहेंगे V3 क्यों बन गया? क्योंकि गोट बन गया मेन वर्ब, ये V2 हो गया, V2 होने के लिए, और ये V3 हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया भ्रमित, और ये हो गया, ये हो गया अपने लिए। आई गोट कन्फ्यूज्ड, मैं भ्रमित हो गया, मैं खुद हो गया। जब अपने लिए बात करेंगे तो गोट का प्रयोग करेंगे, जब मैं दूसरे को कर दूंगा तो ये हटा देंगे और ये बन जाएगा, ये वर्ब बन जाएगा V2। अब बन गया आई कन्फ्यूज्ड, मैंने कर दिया। तो ये है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, मानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस से दूर होगी। जब नॉन फैट पढ़ेंगे, नॉन फैट, उसमें मिलेगा पास्ट पार्ट, ये मिलेगा। अभी थोड़ी जानकारी दे दिया मैं कि ऐसे भी आएंगे तो आप परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस करना कि, और ये मत सोचना कि कैसे आगे VD, ये एडजेक्टिव काम करे, ऑब्जेक्ट का काम। ये स्पोकन में बहुत आते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। यदि यहाँ कर दो आई बिकेम कन्फ्यूज, ऐसे कर देते हैं। गोट का प्रयोग कहाँ करते हैं? एडजेक्टिव साथ भी होता है होने के लिए, और नाउन के साथ प्राप्त करने के लिए, और बिकेम होता है होने के लिए, एडजेक्टिव भी आता है और नाउन के साथ भी आता है। जैसे वह उदास हो गया, ही बिकेम सैड, वह एक टीचर इंजीनियर बन गया, ही बिकेम एन इंजीनियर। हो गया क्लियर? तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। चलिए, यह भी हो गया आपको क्लियर। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। अब लास्ट देखिए, लास्ट में एक और सेंटेंस देख लीजिए, लास्ट वाला देख लीजिए, उसके बाद फिर जो है कि ये आपका हो जाएगा क्लियर, फिर प्रैक्टिस क्लियर। हाँ, लास्ट में क्या है ये देखिए, जैसे होता है, एक होता है मैरी और होता है गेट मैरिड, गोट मैरिड, ये दो। ये होता है मैरी, होता है मैरिड, ये होता है शादी करना या शादी किया है। मैरी होता है शादी करना, नहीं शादी किया। सेकंड फॉर्म मैरिड होता है मैरी, मैरिड, मैरिड। और दूसरा होता है गोट मैरिड, ये है पास्ट पार्टिसिपल, V3 है और ये V2 है। अभी बता रहे सेंटेंस, गोट के साथ थर्ड फॉर्म, गोट के साथ थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब होता है हो गया, शादी हो गई, होने के लिए। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? जैसे सेंटेंस देखिए, आई गोट मैरिड, आई गोट मैरिड यस्टरडे। दूसरा है ही मैरिड माई सिस्टर। देखिए, आप देखिए यहां भी आ गया ही मैरिड माई सिस्टर। आप दोनों अंतर क्या है? देखिए, यहां भी शादी करना हो गया और ये भी शादी है। तो अगर गोट मैरिड का प्रयोग कहां करते हैं? जब लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट हो निर्जीव वाला, सजीव वाला नहीं, निर्जीव वाला। जब निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट हो, निर्जीव वाला जिसमें जान ना हो, प्राणी ना हो, निर्जीव वाला हो, तो गोट मैरिड का प्रयोग करते हैं अक्सर, ज्यादातर, ठीक है। और कोई सजीव प्राणी वाला हो, सजीव हो, तो मैरिड का प्रयोग करते हैं, मैरिड माई सिस्टर। तो सिस्टर किस में? सजीव में हो गया, प्राणी में आ गया ना, सजीव में। उसने शादी किया मेरी बहन से, ठीक है। तो यहां कोई प्रीपोजिशन से के लिए अंग्रेजी नहीं बनती। उसने मेरी बहन से शादी की, उसने मेरी बहन से शादी की, हो गया आई गोट मैरिड, मैंने शादी की कल किया, तो ये हो गया निर्जीव वाला। मैंने शादी कल किया, या 2010 में किया, ठीक है, या संडे को किया, ऑन संडे, या पिछले सप्ताह किया, लास्ट मंथ किया, ये सब इसमें आ गया आई गोट मैरिड। तो निर्जीव होगा तो इससे गोट मैरिड इसका होता है। तुम शादी कब कर रहे हो, ठीक है, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, तुम शादी करने कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड, ठीक है। तो इसमें आ गया। तो ध्यान के बस अंतर क्या ऑब्जेक्ट का है, खाली आई गोट मैरिड कर देंगे तो भी ठीक है, आई मैरिड तो भी ठीक है, लेकिन अंतर की ऑब्जेक्ट का है। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो प्राणी होगा तो मैरिड का प्रयोग करते हैं, और नहीं होगा, निर्जीव होगा, तो गोट मैरिड। ये दोनों मिलकर बना है गोट मैरिड। और जब टेंस चेंज करेंगे तो इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैरिड, ये V3 फिक्स रहेगा। ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसको चेंज कर देंगे। मैं शादी करता हूं,
तो यहाँ गेट हो जाएगा, गेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं शादी कर लूँगा, आई शैल गेट मैरिड, गेट मैरिड ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलता जाएगा, ये फिक्स रहेगा। तो इसलिए जब टेंस को चेंज करना हो तो बस ये चेंज करना है, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब बता दिए, क्लियर हो गया। और ऑब्जेक्ट जो है आपका हो गया क्लियर। अब जो है प्रैक्टिस करिए और सब्सक्राइब करिए। अब आपको जो है सेंटेंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, तभी हो पाएगा। तो ये हमने सीखा टेंस नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भूतकाल में कार्य समाप्त हो गया और आपको जो है अगला टेंस मिलेगा पास्ट, टेंस नंबर 6 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसमें मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इतना काम चलेगा। सभी रूल के प्रैक्टिस करिए, सभी कम से कम 10-10, 15-20 सेंटेंस बनाइए, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, सबका बनाइए। ठीक है ना, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ देखने से वीडियो से नहीं आते, आपको रिजल्ट के लिए ये भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ मिलते हैं? टेंस नंबर 6 पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्रैक्टिस करने के बाद ही अगला वीडियो देखिए। इसके 100 सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस नहीं बनते आपसे तो आप आसपास रहते यहाँ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। देव इंग्लिश सेंटर्स में, न्यू अशोकनगर दिल्ली में 500 रुपये मंथली फ़ी है। आप यहाँ प्रैक्टिस करिए। यहाँ क्लास चलती है सुबह 8 से 12, शाम को 4 से रात को 10 बजे तक आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 500 रुपये मंथली फीस है। यहाँ सिखाने की गारंटी है। ऑफलाइन क्लास होती है, मेन फोकस प्रैक्टिस पे होता है। इस चैप्टर के कम से हमारे पास 200 सेंटेंस है, आके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा? टेंस नंबर 6 में पास्ट मिनट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगला वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद देखिएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।